अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तरह की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही नायाब और मुजर्रब, तीर बहदफ, बाकमाल, तेज़ी से असर रखने वाला, बहुत ही तेज़ी से काम करने वाला, दुश्मन की ज़ुबान बंद करने वाला एक तावीज़ आपको लिख कर दिखाऊँगा। जिस तरीके से मैं ख़ुद लिख कर देता हूँ लोगों को, उसी तरीक़ा से मैं आपको इंशाअल्लाह बना कर दिखा रहा हूँ। इस्तेमाल का क्या तरीक़ा है इंशाअल्लाह वो भी आपको अभी समझा दूँगा। अगर कोई आपका मुखालिफ दुश्मन आपको परेशान करता है, ज़बान के ज़रिए से आपको परेशान करता है, आपकी बुराई करता है, हर वक्त उसकी ज़ुबान पर तुम्हारा ही ज़िक्र रहता है और तुम्हारी बहुत ज़्यादा बुराई करता है, तुम्हारा दुश्मन बन चुका है, तो प्यारे नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि मेरे दुश्मन की ज़ुबान बंद हो जाए तो ये 3 तावीज़ आपके लिए इंशाअल्लाह काफ़ी होंगे हमेशा के लिए। जब तक भी ये तावीज़ दफ़न होगा, जहाँ मैं बताऊँगा जिस तरीक़ा से, तो जब तक के लिए आपके दुश्मन की ज़ुबान बंद हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर आपके घर में भी मियाँ बीवी का झगड़ा रहता है, कलेश रहती है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, हर वक्त कलेश रहती है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा पति मेरी हर बात माने, मेरे मुखालिफ ना बने, मेरा दुश्मन ना बने, मुझे गंदी गंदी गालियाँ ना दे, तो आप अपने पति के लिए ये तावीज़ लिख कर इस्तेमाल करें। अगर पति चाहता है कि मेरी बीवी, मेरी पत्नी मेरी दुश्मन ना बने, मेरी मुखालिफ ना बने, हर बात बात में वो सवाल करती है और वो जवाब मांगती है, बात बात में लड़ाई घर में होती है, आप चाहते हैं तो घर का कलेश, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए, तो आपको डरने की और घबराने की बात नहीं। अगर लड़ाई होते होते यहाँ तक नौबत आ गई कि ये मामला आपका कोर्ट कचहरी तक पहुँच गया है, यानी बड़े छोटों के समझाने से भी बात नहीं बनती, पुलिस थाने की बात आ गई है, कोर्ट कचहरी की बात आ गई है, तो आप कहीं भी मत जाइए, बस ये तावीज़ लिख कर इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह फिर 24 घंटे के अंदर आप इसका असर देखेंगे। प्यारे नाज़रीन, ये बहुत ही नायाब और मुजर्रब तोहफ़ा है जो बड़े बड़े आमिलीन के पास खिदमत के बग़ैर नहीं मिला करते, लेकिन मैं आज आपको मुफ्त में खिदमत खल्क़ के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हर एक अमल आपको बता रहा हूँ। जितने भी मेरे सच्चे अमलियात हैं, अनमोल हैं, वो सब मैं आपको मुफ्त में फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत खल्क़ के लिए एक एक करके पेश कर रहा हूँ। प्यारे नाज़रीन, अगर आप भी परेशान हैं अपने दुश्मन से, आप चाहते हैं कि मेरा दुश्मन, मेरा मुखालिफ मेरे ख़िलाफ़ हरगिज़ ना बोले, मेरी बात माने, तो इंशाअल्लाह आप इस तरीके से लिखिए जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको 3 तावीज़ बनाने हैं। ये तावीज़ यहाँ से शुरू होगा। पहले आप ये 16 खानों वाला नक्श बनाएं, 4, 8, 12, 16। ये बहुत ही सहल और आसान है। इंशाअल्लाह ये 3 तावीज़ आप बनाएंगे। एक तावीज़ आप अपने गले में रखेंगे, दूसरा तावीज़ आप कब्रिस्तान में जाकर, जहाँ पर मुर्दा दफन होता है, उसके सर की जानिब आप दफन कर देंगे। तीसरा तावीज़ आप अपने घर में पत्थर के नीचे दबा देंगे। बस यही आपके लिए काफ़ी है। इंशाअल्लाह 24 घंटे के अंदर आप इसका बहुत तेज़ी से असर देखेंगे। अगर आप दो दिलों को जोड़ना चाहते हैं, उनकी लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर देना चाहते हैं, उस वक्त भी ये तावीज़ बहुत तेज़ी से काम करता है। ये हरूफ सामित का तावीज़ है। मैंने इनकी ज़कात दे रखी है, मैंने इसको काबू में किया है, मैंने इसको सिद्ध कर रखा है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी इसकी ज़कात दे दूं और मैं भी इसको अपने काबू में ले आऊँ, तो फिर उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इंशाअल्लाह बहुत तेज़ी से आप इसका असर देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको इसकी इजाज़त दे रहा हूँ। हर किसी को मेरी तरफ़ से इसकी इजाज़त, इज़्न आम है। औरत हो या मर्द, दोनों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त है। जिस तरीके से मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ नाज़रीन, आप भी लिख लीजिए। मैं आपको बहुत ही सहल और आसान तरीके से समझा दे रहा हूँ। आप पहले 16 खानों वाला ये तावीज़ बनाइए, 4, 8, 12, 16। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे बस्तम ज़ुबान।
बस्तम, ज़ुबान, दिल व जान। आप ये सब कुछ हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेज़ी में भी लिख सकते हैं। उसी तरह से ये पूरा असर रखेगा, उसमें कोई कमी बेशी नहीं होगी। अगर आप उर्दू लिखना नहीं जानते, अरबी लिखना नहीं जानते, तो कोई परेशानी की बात नहीं। आप ये सब कुछ जो मैं लिख रहा हूँ आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। आप यहाँ ऊपर लिखेंगे बस्तम ज़ुबान दिल व जान, फिर यहाँ पर आप तावीज़ बनाएंगे 128। इसकी चाल यहाँ से शुरू होती है 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141। यहाँ पर एक आदाद ज़्यादा लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर खाना कसर आता है, तो यहाँ लिखेंगे 141, 141, 142, 143, 144। फिर नीचे आप यहाँ पर लिखेंगे बस्तम, ज़ुबान, दिल व जान। होश व हवास। नतक व दहन। ये इबारत आप नीचे लिख देंगे, फिर आप अपने दुश्मन, अपने मुखालिफ का नाम लिखेंगे जिसकी आप ज़ुबान बंद करना चाहते हैं। जैसे कि शबनम अपने पति से परेशान है, उसका पति बार बार उसको गंदी गंदी गालियाँ देता है, मार पीट करता है। आप चाहते हैं कि उसकी ज़ुबान मेरे ख़िलाफ़ हरगिज़ ना उठे, हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो शबनम यहाँ पर अपने पति का नाम लिखेगी। जैसे उसके पति का नाम है शकील, तो आप यहाँ पर लिखेंगे शकील। फिर उसकी माँ का नाम डालेंगे बिन, नूर बानो। अब जिसके लिए ज़ुबान बंद करनी है उसका भी नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे फ़ी, गर्ज़ व हक़। फिर आप शबनम का नाम डालेंगे क्योंकि शबनम की तरफ से आप ज़ुबान बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप डालेंगे शबनम। शबनम बिनते अफसाना। यह आपने सब कुछ मुकम्मल तरीके से लिख दिया है। बस आपको 3 तावीज़ ये बनाने हैं और आप इसके करश्मात अभी देखें। इंशाअल्लाह अगले ही रोज़ से आप इसका असर देखें। टूटे हुए घर, उजड़े हुए घर जो 2 दिलों को फाड़ दिया गया है, नफ़रत पैदा कर दी गई है, उनको फिर से वापस बनाने के लिए, घर को बसाने के लिए, मियाँ बीवी का झगड़ा ख़त्म करने के लिए
या रिलेशन में आपका कोई दुश्मन था उसको अपना बनाने के लिए भी ये तेज़ी से काम करता है। बस आप जायज़ तरीके से इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह फिर आप इसका असर देखेंगे। आप 3 तावीज़ ये बनाएंगे प्यारे नाज़रीन। बनाने के बाद फिर आपको इस तरीके से तावीज़ को फ़ोल्ड कर लेना है। इसके ऊपर आप ब्लैक कलर की मोम जामा चढ़ा लेंगे, जिसको पन्नी या पॉलीथीन भी कहते हैं। इसको अच्छी तरीके से आप फ़ोल्ड करके टेप चढ़ा लेंगे। जो बिजली वाले टेप लगाते हैं ब्लैक कलर की, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 बनाने हैं आपको। एक आप कब्रिस्तान में जाके दफन कर दें मुर्दे के सर की जानिब। दूसरा तावीज़ आप अपने गले में डालें, क्योंकि अगर दुश्मन आपकी तरफ निगाह उठाकर भी देखेगा और ये तावीज़ आपके गले में होगा तो इस तावीज़ का असर उस सामने वाले दुश्मन पे ये होगा कि वो आपके ख़िलाफ़ हरगिज़ भी ज़ुबान नहीं उठा सकेगा, नहीं खोल सकेगा। जब भी वो बोलने की कोशिश करेगा लेकिन वो तुम्हारी तरफ को नज़र उठाकर देखेगा और आप उसके सामने होंगे तो इसके मौक्किल फ़ौरी तौर पर उसकी ज़ुबान बंद कर देंगे, वो आपके ख़िलाफ़ नहीं बोल सकेगा। तीसरा तावीज़ आप अपने दुश्मन के तकिए में रख दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने मकान के किसी भी कोने में रख दें। उसके ऊपर एक वज़नदार पत्थर रख दें जिसका तकरीबन वज़न 3 किलो से ज़्यादा हो। इंशाअल्लाह फिर आप इसका असर देखेंगे। प्यारे नाज़रीन, अब मैं चलता हूँ, जाने की मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक सच्चे अमल की वीडियो आप तक पहुँचे। प्यारे नाज़रीन, मेरे यहाँ सैकड़ों की तादाद में हर रोज़ मरीज़ आते हैं, दूर दूर से मरीज़ आते हैं। मैं मुफ्त में फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत खल्क़ के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए उनका इलाज करता हूँ। मैं कोई किसी से पैसों का सवाल नहीं करता। कोई अपनी खुशी से कुछ भी दे दे, मैं इनकार भी नहीं करता। प्यारे नाज़रीन, ऐसे लाइलाज मरीज़ जो जादू और जिन्नात की चपेट में हैं, जिनकी बीमारी लाइलाज बन चुकी है, डॉक्टरों की समझ में नहीं आता, हकीम तबीब की कुछ समझ में नहीं आता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम की बरकत से उनको ठीक कर देता है। प्यारे नाज़रीन, अब मैं चलता हूँ, जाने की इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।